नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उसमें यकीनन अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है। एक दलित लड़की जो घर से गायब होती है, परिवार परेशान होता है तो दौड़कर पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस को गुहार लगाता है कि बेटी गायब है, मिल नहीं रही, उसको ढूंढिए जरा। पुलिस नजरअंदाज करती है और कहती है कि घर लौट आएगी। जवान बेटी का परिवार कुछ कर नहीं पा रहा था और पुलिस कुछ करना चाह नहीं रही। फिर बेटी मिलती है, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा मिलती है। 20 फुट गहरे पानी में तैरती हुई बेटी की लाश मिलती है और लाश को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि मुंह और हाथ को एसिड से जलाया गया। फिर पता चलता है कि लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया गया। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो लड़की के जिस्म से बंदूक की गोली भी निकलती है। यानी लड़की को पहले अगवा किया गया, फिर दुष्कर्म किया गया, फिर गोली मारी गई और फिर एसिड से चेहरे और शरीर को जलाने की कोशिश की गई। लेकिन ना मामला दर्ज हुआ, ना एफएसएल से सबूत जुटाए गए तो बवाल शुरू हुआ। देखते ही देखते करौली के नादोती के अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे तो बाकी पार्टियों के नेता भी पहुंच गए। जयपुर में एबीवीपी ने विधानसभा घेराव की कोशिश की तो लाठियां चला दी गई, सिर फोड़ दिए गए, हाथ पैर तोड़ दिए गए। मांग करौली से लेकर जयपुर तक यही थी कि आरोपियों को पकड़ा जाए, पुलिस की लापरवाही पर कार्रवाई की जाए, मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए और एफएसएल ने सबूत क्यों नहीं जुटाए, इस सवाल का जवाब दिया जाए। लेकिन अभी तक जवाब मिला नहीं और जो कुछ दिखाई दिया है वो है सिर्फ हैवानियत, हद पार। आज बात इसी में। क्या वाकई में अगर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट को गंभीरता से लिखकर और बच्ची को तलाशने की कोशिश करती तो क्या बच्ची हो सकता है सही तरीके से मिल जाती, इस हैवानियत का शिकार नहीं होती? और क्या मामला वक्त पर दर्ज कर लिया जाता तो क्या यह भी मुमकिन है कि अपराधियों को पकड़ लिया जाता? और क्या मौके से एफएसएल अगर सबूत जुटा लेती तो क्या मुमकिन है कि सबूत खराब नहीं होते? ये वो सवाल है जिनका जवाब मिल नहीं रहा है और इसलिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता हुकुम मीणा जी, बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा, जिनके ऊपर जमकर लाठियां भांजी गई है, सिर पर पट्टी और हाथ में पट्टी बता रही है और फटे हुए कपड़े बता रहे हैं कि क्या हाल किया गया है। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल कोटवाल जी हैं। अनिल कोटवाल जी, सबसे पहले सवाल आपसे सर, क्योंकि दोनों ही जगह पर पुलिस को लेकर सवाल है। पहला सवाल यह कि गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर एक बच्ची गायब हो जाए तो क्या लिखने की परंपरा नहीं है या 2-4 दिन इसलिए छोड़ दिया जाता है कि क्या पता कहीं गई हो वापस आ जाए? जवान बेटी का सवाल है सर। देखिए, एमपीआर के संबंध में, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट के संबंध में बिल्कुल पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं कि उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या उनके मोबाइल है, उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए और निकलवाने के बाद में उनके परिजनों को साथ लेके या परिजनों के जो भी संबंधी हैं, उनके मित्र हैं, उनके परिवारजन हैं, सभी से पूछताछ करके और उसकी जल्दी से जल्दी जानकारी हासिल करके उसको दस्तयाब किया जाए। ये एक परंपरा है। करौली के नादोती थाने के अधिकारियों को जानकारी नहीं है? नहीं, अधिकारी सब जानकारी है, बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जाती है, परिपत्र जारी किए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। मतलब ये तो हुआ नहीं। अब दूसरा सवाल, अगर किसी की लाश मिल जाए, लाश के अंदर से गोली निकल आए, चेहरे को जला दिया जाए, उसके साथ दुष्कर्म किया जाए तो क्या मामला लिखने की भी परंपरा नहीं? नहीं, ये इससे गंभीर प्रकृति का मामला कुछ हो नहीं सकता और ये जघन्य इस प्रकार का अपराध है कि इसके अंदर तुरंत सीनियर अधिकारी आने का मौके के ऊपर निर्देश प्रदान किए गए हैं समय समय पर और उनको जो ही सूचना मिलती है, आप जैसा बता रहे हैं कि एफएसएल, तो तुरंत बुलाई जाती है कि उस संबंध में साक्ष्य इकट्ठे किए जाए, सबूत इकट्ठे किए जाए और पता लगाया जाए कि ये इसका कैसे मृत्यु हुई है। सर, हमारी जानकारी के मुताबिक वहां एफएसएल को बुलाया नहीं गया। अब मैं बात करता हूं जयपुर की। जब कोई प्रदर्शन हो रहा होता है तो क्या सीधे सिर पे लाठियां भांज दी जाती हैं? इस संबंध में भी हमारे एक एसओपी बनी हुई है कि जो भी अगर हो तो
तो पहले चेतावनी दी जाएगी, वार्निंग मौखिक रूप से दी जाएगी। उसके बाद भी नहीं हो तो उनको लाठी अगर प्रहार करना है तो सिर्फ पैरों के ऊपर प्रहार किया जाता है। बिलो द बेल्ट जिसे कहते हैं सर। जी, तो सिर्फ बिलो द बेल्ट आता है सर। बिलो द बेल्ट बिल्कुल कहा हुआ है, और ये हमारी एक परेड का हिस्सा है और कानूनन रूप तो से जो भी ये होशियार मीणा का जो सिर फूट गया और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये ज्यादती नहीं है? नहीं, ये देखिए कि वहां कैसे मौके की क्या स्थिति ये थी देख और लीजिए कैसे- सर, मौके की तस्वीरें भी दिखाई रहे हैं, सीधा ही सिर पे लाठी मार दी गई। हाँ, नहीं आप दिखा रहे हैं तो वहाँ क्या परिस्थिति रही, ये तो जांच का एक विषय है और जी। गंभीर विषय है कि इस मतलब तरह ये के कह रहे हैं कि एबीवीपी वालों ने जान से मारने की पुलिस को कोशिश की, इसलिए उनके सिर में डंडे मार दिए गए। नहीं देखिए, यही मतलब हो गया सर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि ये भी हमारे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। तो उससे बातचीत की जाती है विधानसभा पे जब भी इस प्रकार के हुकुम मीणा जी, प्रदर्शन जरा बताइए मैम, ये क्या चल रहा है? पुलिस ना तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, ना दुष्कर्म हत्या होने के बावजूद मामला दर्ज करती है, सबूत जुटाने के लिए उसको एफएसएल की याद नहीं आती, और अगर कोई प्रदर्शन करने चला जाए तो सिर फोड़ दिया जाता है। ये क्या है? देखो, महिला के साथ जब कोई भी हो, किसी भी समाज की हो, इस तरह बलात्कार की या इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं, उसके प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। और एक महिला के साथ इस तरह की घटनाएं होना उसके सामाजिक अखंडता, उसकी जीवन क्षमता सबको बाधित करता है और बहुत प्रभावित करता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के मुताबिक बता देती हूँ कि मैं अभी एसपी साहब से मैंने बात की। एसपी साहब ने मेरे को कहा कि बिल्कुल एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें धाराएं भी रेप की, किडनैप की और मर्डर की लगाई गई हैं। अच्छा, ये कब हुई है मैम? अभी धाराएं मेरी 2 घंटे पहले बात, कब दर्ज हुआ है? मेरी 2 घंटे पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब वो आए थे यहाँ पर, उसके घर वाले आए थे पीड़ित के, तो उसी टाइम हमने एफआईआर दर्ज की है। उसके बाद जांच जारी है। नहीं, फिर हो सकता है भाई परिवार झूठ बोल रहा हो, मैं तो यही मान लूंगा मैम। मुझे नहीं पता इस चीज का, मैं जो एसपी एक जिम्मेदार एफएसएल ने सबूत जुटाए हैं मैम। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है और भी रिपोर्टें आ रही हैं, जांच का विषय। एफएसएल सबूत कहां से जुटाती है? एक मैं बात बता रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए पहले। जो मैं 2 घंटे पहले मैंने बात किया पूरे 24 घंटे से मैं बात ही तो सुनी जा रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारी सरकार कहां से सबूत जुटाती है? अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम से? विजेंद्र जी, हमारी सरकार एक्चुअल में लाशों पे आया ही नहीं मैम। मैं आपसे बेसिक सवाल कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये पूछ रहा हूँ कि भाई एफएसएल कहां से सबूत जुटाती है? अस्पताल के अंदर से, पोस्टमार्टम रूम से जुटाती है या सबूत मौके से जुटाए जाते हैं? देखो, लाशों पे राजनीति नहीं करती है हमारे यहाँ पे। लाशों पे सरकार का नहीं, कानून का राज है। और मैं एक बात बताती हूँ, चलिए कानून बताइए। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाने कोई परिवार जाता है तो कानून ये कहता है या नहीं कहता कि रिपोर्ट दर्ज करके बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज होती है, जवान बेटी को ढूंढा जाए? बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज होती है, रिपोर्ट दर्ज हुई है। और उसमें राजनीति यहाँ तक हो रही है कि जो दिया कुमारी जी है वो उनके परिवारजनों को करौली ले जाती हैं। एक जना वहां पे वहीं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वही लोग असमंजस में है कि पता नहीं आरोपी कहाँ है। देखो, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जब धरना प्रदर्शन होता है तो मुठभेड़ भी होती है, सारी चीजें होती है। हमने भी धरने दिए हैं, हमारे भी साथ ऐसा हुआ है। अभी आपने जब ये हुआ था ब्रजभूषण वाला, महिलाओं के साथ हुआ था, वहां पे तो पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ पिटाई करी है। मैं होशियार मीणा मैम जयपुर का है जी, वो सामने है जी, उसका सिर फूटा हुआ है। फूटा होगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही, लेकिन जब परिस्थितियां होती हैं, जब धरना होता है तो सारी चीजें भी होती हैं। और देखो, हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार की मैं बात करूं, खुलकर कहिए, मेरे पास बाकी भी मेहमान है, खुलकर कहिए कि वहां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, पुलिस गलत नहीं थी। खुलकर कहिए कि बिल्कुल पुलिस अपनी जिम्मेदारी से अपना कार्य निर्वहन कर रही है। लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है उसके साथ मेरी पूरी संवेदना, ये बहुत ही गलत हुआ है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा और आरोपी बख्शे भी नहीं जाने चाहिए। क्या पता मैम बच्ची जिंदा रह जाती, वक्त पर ढूंढ लिया जाता। हाँ, बिल्कुल जिंदा रह जाती, लेकिन अगर ढूंढ लिया जाता तो बिल्कुल। लेकिन जब घटना, क्या पता सबूत ही एफएसएल ने वहां से जुटा लिए होते तो क्या पता और सहायता मिल जाती। विजेंद्र जी, जब घटना होती है तो तुरंत घर वालों को भी पता नहीं चलता है, किसी को पता नहीं चलता है। जब तक पता चलता है तो चीजें घटित हो जाती हैं। उसके बाद हमारे हाथों में क्या होता है या प्रशासन के हाथों में क्या होता है, उसके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से की जाए, तो वही सब होता है। तो कार्रवाई चल रही है और पूरी तरीके से एकदम ईमानदारी के साथ कार्रवाई होगी। होशियार मीणा, 3 बजे जी अपने घर में सो रही बच्ची को उठाया जाता है, उसके मुंह में कपड़ा डाला जाता है, घर से किसी की बहन को उठाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है
और बलात्कार करने के बाद भी जो लोग हैं वो यहां तक नहीं थकते हैं, उसके बाद में उसके चेहरे को जलाया जाता है, उसमें गोलियां दागी जाती हैं, निर्ममतापूर्वक हत्या की जाती है, इतनी विभत्सकारी घटना होती है। उसके बाद जब परिवार वाले पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस प्रशासन कहता है कि किसी दोस्त के पास गई होगी, आ जाएगी। मुझे शर्म आती है उस एसपी की इस बात को कहते हुए, इंचार्ज की इस बात को कहते हुए कि 3-3 थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। पहले वो नादौती जाते हैं, नादौती के बाद टोडा भीम जाते हैं, टोडा भीम के बाद हिंडौन जाते हैं, 3 जगह एफआईआर दर्ज नहीं होती है। 3 दिन बाद पता चलता है कि किसी गांव की सूचना मिलती है कि फलाने गांव के कुएं में किसी बहन बेटी का शव पड़ा हुआ है। वहां से जब उस सबको निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये बहन बेटी उसकी है। वहां से जब लेके जाते हैं तो सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन द्वारा मना कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए बहन बेटी हमारी पहले नादौती जाती है, उसके बाद टोडा भीम जाती है, टोडा भीम के बाद में जब हिंडौन मना करते हैं तो वहां पर जब हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते हैं, तब जाके वहां एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होती है और पोस्टमार्टम में भी वो कई तथ्यों को छुपाने का प्रयास करते हैं। मुझे शर्म आती है कि इन पुलिस के अधिकारियों की और डॉक्टरों की अंतरात्मा मर चुकी है। उन अंतरात्मा के विषय में ये बात कहना चाहता हूं। आप तथ्यों को छुपाने की बात कर रहे हैं तो मैं ये चाहूंगी जब आरोपी का भी पता ही नहीं चला तो तथ्यों को छुपाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। इस तरीके की कृत्य किया जाता है तो शर्म आनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन के लोग और डॉक्टर। देखो मुझे यहाँ तो बोलने नहीं दीजिए सर, यदि मैं आया आप गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोले तो मैंने बोला नहीं। टेंशन नहीं है होशियार मीणा जी, यहाँ उनके हाथ में लाठी नहीं है जो सीधा सिर में पड़ जाएगी। बोलिए आराम से। जानकारी ना दें, और दूसरी बात, आज भी हम लोग एक बहन के नाते मुझे शर्म आती है कहते हुए हम लोगों ने सुबह ही प्लान बनाया कि यार कोई ना कोई इंसाफ के लिए आज लाश पड़ी हुई है अस्पताल में, उस बहन की कोई आवाज नहीं उठाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? देश की राष्ट्रपति यहां आई हुई है, दलित और आदिवासियों की बात करने वाली सरकार जो कांग्रेस अपने आप को कहती है। जिस तरीके से हम लोग हम राष्ट्रपति जी से कहिए ना, आप देखो बीजेपी की मैं बात करूं तो कांग्रेस सरकार हमेशा पंचायत में 2 से विधानसभा से पंच बैठकर आते हैं नहीं करती, बीजेपी सरकार करती है। मैं उदाहरण भी दे दूं आपको। इन बातों के लिए मैंने बाकियों को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही प्रदर्शन करने जब आप गए तो क्या चेतावनी दी गई थी? इसके लिए मैं भी सरकार को, प्रशासन को अनिल करके कोई एक अपने आप को सिंगम करके गंजा करा हुआ है सर को, वो अधिकारी कहता है कि गोली मार दूंगा, वो गालियां देता है, कार्यकर्ताओं को गालियां भी दी गई है। और एक बात सोचिए, जब हम कलक दंड पटक परिक्रमा दे रहे हैं, हम न्याय के देवता के पास गए हुए हैं, लोकसभा वो विधानसभा में जब 250 विधानसभा के लोग वहां मौजूद हैं, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना था कि देश की राष्ट्रपति आई हुई है, हम उस बात को उनके संज्ञान में रखना चाहते थे। हम बड़ी संख्या में नहीं थे, हम साधारणतः 300-400 कार्यकर्ता नॉर्मल गए थे कि हमें ये आज अपना रिप्रेजेंटेशन देना है। लेकिन जिस तरीके से उस एसएचओ द्वारा, अपने आप को गांधीवादी गहलोत साहब कहते हैं, लेकिन उस एसएचओ ने निर्ममतापूर्वक कार्यकर्ताओं को मारा है, कई कार्यकर्ताओं के हाथ पैरों में और चोटें आई हैं, कई कार्यकर्ताओं के खून भी बहे हैं। कहीं ना कहीं कोई चेतावनी नहीं थी और हम लोग सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। आपके यहाँ के रिपोर्टर भरत जी भी मौजूद थे, हमने पटक परिक्रमा करते हुए प्रदर्शन किया, हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने गाली मारती है, पुलिस गाली मारती है। मेरी बात सुनिए सर, तस्वीर तो हम भी देख रहे हैं, कई आपके कार्यकर्ताओं के हाथों में भी पुलिस की वर्दी के गिरबान है। नहीं सर, हम पुलिस का सम्मान करते हैं और पुलिस की वर्दी का सम्मान है। संविधान ने जो पुलिस को अधिकार दिए उसके हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन निर्ममता पूर्वक आप देखिए 1 किलोमीटर तक भगा के दौड़ा कर कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है और गालियां दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का रोल इसमें संदेहजनक है, क्योंकि ना ही तो वार्निंग दी गई और दूसरी बात पुलिस ने कहा कि इनको मारिए, ये कहां से आ गए? ठीक है अपूर्वा सिंह, जरा बताइए, वहां तो सियासत चल ही रही है, विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया गया और जिस तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, क्या इसको विधानसभा में उठाया जाएगा? जी निश्चित इसको उठाया जाएगा, निश्चित रूप से। और जो घटना घटित हुई है अभी, जैसे मेरी साथी ने बात करी यहाँ पे, आप देखिए पैशाचिक प्रवृत्ति की हद देखिए। सबसे पहले बच्ची को घर से उठाया गया जी। जब घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो पुलिस का क्या दायित्व बनता था? आज अगर उन एसएचओ साहब की बिटिया अगर घर से किडनैप हुई होती, क्या उनका यही रवैया होता कि मेरी बेटी अपने फ्रेंड के घर गई होगी और वापस आ जाएगी? अगर उन्होंने समय पर कार्रवाई की होती तो उस बालिका की अस्मत लूटने से बच सकती थी। अस्मत लूट भी जाती तो एसिड के अटैक से बच सकती थी और गोली पड़ने से बच सकती थी। राजस्थान की समझ नहीं आता, मैं बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं भाई, वहां के आपके लोकल कार्यकर्ता होंगे या नहीं है? होंगे ना? बिल्कुल होंगे। उनको ये जानकारी भी होगी कि एक बच्ची गायब हुई है, होगी ना? देखिए उनको ये भी पता होगा कि वो परिवार कभी इस थाने भटक रहा है, कभी उस थाने भटक रहा है, कभी उस थाने भटक रहा है।
देखिए, तो उस दौरान सबसे प्रदर्शन पहले धरना क्यों नहीं दिया गया कि भाई बच्ची गायब हो गई है, उसको ढूंढिए? देखिए, सबसे पहले आप इस सिस्टम को समझिए। आज मेरे साथ में भी अगर कोई घटना घटित होती है तो मेरा दायित्व बनता है और उत्तरदायित्व भी बनता है कि मैं सबसे पहले पुलिस को जाकर के संपर्क करूं। जी, मैं पुलिस के पास गई, उन्होंने कहा साहब सहेली के यहाँ गई होगी। इस वक्त में आप क्या करेंगे? आप बीजेपी के कार्यकर्ता को ढूंढेंगे, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को ढूंढेंगे, या आप पुलिस के पास जाएंगे? अर्धपन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता को ढूंढूंगा जो कहते हैं कि भाई 20 लोगों पे हमें है। जी नहीं, पता तो होना चाहिए ना 20 लोगों में क्या हो रहा है। नहीं, ये राजनीतिक बात नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी सामाजिक बात है कि एक समाज की बच्ची के साथ इतनी दुर्दांतक घटना घटी है। इसको आप राजनीतिक पृष्ठभूमि की तरफ मत लेके जाइए। अगर ये घटना भगवान ना करे किसी के साथ में भी अगर घटित होती है तो वो पहला दायित्व बनता है कि वो पुलिस के पास जाएगा। पुलिस अगर उसको ऐसा बरगला देगी, पुलिसिंग नहीं करेगी, एफिशिएंट पुलिसिंग नहीं दिखाएगी, तो वो क्या करेगा? वो सच में समाज के कुछ व्यक्तियों के पास जाएगा। आपसे वही तो सवाल कर रहा हूं कि जब पुलिस के पास वो परिवार दर दर भटक रहा था, उस दौरान किसी को जानकारी नहीं लगी थी? देखिए, परिवार अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा है। देखिए, अगर जानकारी अगर परिवार ने हमसे, जैसे ही हमें इस बात की जानकारी लगी, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ लगे, जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, आप देखिए इसका आवाज उठाने हमारे ही इस दर्द को उनसे ज्यादा कोई नहीं बयां कर सकता और कोई शायद इस वक्त महसूस भी नहीं कर रहा होगा। हमारे साथ वो जुड़े हैं। सवाल सिर्फ इतना है सर आपसे कि जरा ये बताइए, पुलिस का रवैया कहीं भी आपके साथ रहा? कहीं आपको एहसास हुआ कि वो आपके साथ है, लड़की को ढूंढने के लिए है, या भी इंसाफ दिलाने के लिए आपके साथ है? सर अभी यहाँ पे हमको भी धरने दिए हुए दो दिन हुए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे मुजरिम का अभी तक कोई पता नहीं मिला। जी जी। और गुमशुदगी की रिपोर्ट आप कौन कौन से थाने में लिखवाने पहुंचे थे? जी, मैं बालघाट थाने में पहुंचा था, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई थी। तो उसके बाद अगले दिन तो हमें जो हमारी बहन है सर, मेरी छोटी बहन है, उसकी लाश मिली थी हमें सर। फिर नांदोती थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई और वहीं से इसकी कार्रवाई हुई सर। जी। और FIR कितने वक्त के बाद दर्ज हुई है? सर मेरी FIR 24 आवर्स के बाद दर्ज हुई है सर, जब उनकी लाश मिली थी तब। 24 घंटे। और ये भी बताइए आप कि बच्ची जब मिली उसके बाद क्या वहां से FSL, अगर आप जानते हो कि FSL क्या होती है, तो क्या FSL वहां पहुंची, सबूत जुटाए वहां से? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मृतका की लाश हमको कुएं में मिली थी, वहां से निकाल के इसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर हॉस्पिटल से हमको थाने में ले जाया गया FIR दर्ज करने के लिए। फिर वहां से हमें पोस्टमार्टम के लिए हिंडोन रेफर किया गया कि यहाँ पर कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम आपके ये पोस्टमार्टम के लिए हिंडोन रेफर कर रहे हैं सर। ये बात हुई थी हमारी। पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, हम मना कर रहे हैं जी। और हिंडोन में पोस्टमार्टम हो गया? सर हिंडोन में पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन क्या सर हम संतुष्ट नहीं हो उस पोस्टमार्टम से। क्यों? सर हमें लग नहीं रहा जो रियल है सर, उसका जो फेस जला हुआ है सर, हमें ऐसा लगता नहीं है कि मतलब डॉक्टर बोल रहे थे पानी बुलबुले से कभी क्या बोलते हैं, इसलिए हमें लग नहीं रहा कि सर उसके ऊपर एसिड डाला हुआ है। फोटो देख के हमें ऐसा लग रहा है उसकी लाश देख के सर। जी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया है? शरीर में गोली मिली है, दुष्कर्म की पुष्टि की है उन्होंने? सर उनके शरीर में छाती में बुलेट भी मिली गई है सर। जी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा हमें मालूम चला है सर। और क्या दरिंदगी के सबूत भी मिले हैं? जी सर। शक किस पर है? सर शक नहीं है सर, हमें शक होता तो सर अब तक तो हम 3 दिन तक यहाँ नहीं रहते सर। अभी तक हम आरोपी को हम खुद पुलिस के द्वारा ना हवाले करवा देते। और पुलिस ने अभी क्या कहा है? सर पुलिस अभी तक हमें लग नहीं रहा कि ऐसी कोई ठोस कार्रवाई कर रही है जिससे हमें कोई मुजरिम मिल जाए। तो भरोसा किस पे है फिर आपको? सर भरोसा प्रशासन पे ही है, लेकिन क्या करें, जब प्रशासन, हम यहाँ से आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे या फिर ट्रैक पे जाएंगे, तब हमें न्याय मिले सर। ऐसा होना भी नहीं चाहिए सर, हमें पहले ही न्याय मिल जाए तो वो अच्छी बात है। कोई पुलिस का अधिकारी आपके पास आया जिसने कहा हो कि आप परेशान मत होइए, जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा?
सर ऐसा तो अभी तक तो सर हुआ नहीं है, लेकिन लगता है कि अपराधी शायद हो सकता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिशियन का दबाव है सर, उसको देखते हुए पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी। अभी मांग क्या है? जी सर। मांग क्या है अभी? सर हमारी मांग कुछ भी नहीं है। मांग ये है कि जिस थाने में हम गए थे, हमारे जो होम थाना है सर, उसमें गए थे, हमारी वहाँ पे अधिकारियों ने हमारी FIR दर्ज नहीं की, तो फिर हम निराश होकर घर आ गए थे सर। जब हमको दूसरे दिन लाश मिली तो सर हमारी मांग ये है कि जो भी थाना के जितने भी अधिकारी है सबको सर सस्पेंड किया जाए, पूरा थाना को सस्पेंड किया जाए सर जी। और सर दूसरा ये है कि हमारे जो बच्ची के जो हत्यारे हैं सर, उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर कड़ी सजा दी जाए सर। और जी सर, बस यही मांग है सर हमारी। और जो कह रहे हैं नेता वहां पर कि भाई मुआवजा दिलाएंगे और नौकरी दिलाएंगे, चाहिए या नहीं चाहिए? सर वो सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं सर हमको नौकरी नहीं, पहले तो हमको आरोपी की है सर। सर मैं आपको बस इतनी डिटेल दे सकता हूं। थैंक यू सर। हम आपके दर्द को समझ सकते हैं और आपने एक बड़ी बात कही है, क्योंकि नेता आपको मुआवजा दिलाएंगे, नेता आपको नौकरी दिलाएंगे, आपको इंसाफ चाहिए और इंसाफ कौन दिलाएगा कोई समझ में आता नहीं। SC/ST प्रदेश अध्यक्ष राजपाल मीणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल मीणा जी, ये चल क्या रहा है? ये पहली घटना नहीं है। समाज कहां चला गया था? SC/ST विभाग कहां चला गया था? आपका संगठन कहां चला गया था सर, जब बच्ची के परिवार वाले इधर से उधर भटक रहे थे? सर जैसे सूचना मिली उसके पहले आप ये है कि जितनी जैसे सूचना मिलती है हमारा कार्यकर्ता वहां पर चला जाता है। और अभी हमारे जैसे वहां बहस सर सूचनाओं के लिए 2023 में कबूतर नहीं उड़ाए जाते। नहीं, 2023 की बात नहीं है, जैसे हमें पता पड़ा जब तो जाएंगे सर, पहले थोड़ी है भाई उसके साथ तो मतलब सूचना तंत्र है ही नहीं? नहीं, सूचना मिलने के बाद हम बाकायदा वहां पर गए थे और हमारी पूरी टीम वहां पर काम कर रही है। ऐसी बात चिल्लाकर क्यों कहते हैं कि भाई SC/ST पर बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है? SC/ST पर जाति क्या सर पहले से ही होती आ रही है, लेकिन क्या है कि अभी धीरे धीरे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, हमारे क्या है कि करौली क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ये गांजा अफीम का ज्यादा जब वो चल रहा है सर, उस चलन के कारण से ज्यादा परेशानी आ रही है। हम शिक्षा में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, उसके कारण से हमारे पास परेशानी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने से क्या लेना देना है? कार्यकर्ता गांजा अफीम लगाते हैं? नहीं, ये जो घटना अभी SC/ST के ऊपर जो आप घटना की बात करें उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ सर कि हमारे SC/ST के लोगों पे अत्याचार का कारण क्या है कि ना तो हमारे पास ऐसी सुविधा है, ना कोई बिजनेस से, हम खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन दूसरे ऐसा तंत्र है सर जहां आपने मैसेज सर्कुलेट किया हो कि भाई किसी भी SC/ST समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो, ये सीधा नंबर है, इस पर फोन कीजिए? इतनी जागरूकता भी फैलाई आपने? अगर ऐसा होता सर तो आपके पास फोन आया होता कि साहब देखिए हमारे घर की बेटी गायब हो गई है, हम इस थाने में बैठे हुए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमें दर दर भटकना पड़ रहा है, आप आइए। नहीं, आपकी बात सही है सर। सूचना तो हमारे जो संगठन है, जो भी हम काम करते हैं उसको हम मीडिया के द्वारा भेजते हैं, सारे ज्ञापन देते हैं, उनको हम मीडिया पे चलाते हैं। ऐसी बात नहीं, अभी जैसे हम जो भी प्रचार कहते हैं सर। विधानसभा में जब मंत्री बोलता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो उस प्रदेश की क्या हालत होगी? एक विधायक कहता है कि मैं यहाँ से लोग हैं मरते रहते हैं, कोई डूब के मर गया तो क्या हो गया, कोई कहता है कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। आप सोचिए, जो विधानसभा के अंदर बैठे लोग ये कह रहे हैं कि मर्दों का प्रदेश है, इसमें ऐसा नहीं है। सबको रोकना चाहूंगा मैं, इस पर इसलिए भी नहीं आऊंगा क्योंकि फिर यह भी कहा जाता है कि बजट एक काली औरत के ऊपर मेकअप चढ़ा दिया गया, इस तरीके का है। मैं उस पर आऊंगा भी नहीं, मुझे सिर्फ इस मुद्दे पर रहना है। ममता शेखावत जी, मैम रुकिए सर। सोनिया गांधी जी की चमड़ी गोरी नहीं होती तो तुम्हारे कांग्रेस छोड़ दीजिए, लोग उनको नेतृत्व कोई शिकायत दलित बच्ची के साथ जो हुआ है ना मैम, उस पर ही आ जाइए वापस। उस दलित बच्ची की 24 घंटे में FIR दर्ज नहीं होती गुमशुदगी की, उसके FSL के सबूत नहीं जुटाए जाते, उसके परिवार से कोई जाकर मिल नहीं रहा है, पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जयपुर के अंदर लाठियां चल रही है और आपको ना जाने कहां की पड़ी है। ममता शेखावत जी, ये क्या है मैम? क्योंकि जब तक इंसाफ की राह मजबूत नहीं होगी ना मैम, ये सब कुछ चलता रहेगा। डर ही नहीं है, आप FSL से सबूत नहीं जुटा रहे हैं, आप गुमशुदगी की रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप इतना कुछ होने के बावजूद आरोपियों को पकड़ने के लिए कठोर कार्रवाई करें, आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया तक नहीं जा रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि प्रजातंत्र का मजाक है ये, इस तरह से इसका राजनीतिक पहलू हम साइड में रखते हैं। ये एक प्रशासन और जो हमारे जो सिस्टम है उसका बहुत बड़ा फेलियर है ये, कि एक बच्ची के साथ, बच्ची भी बाद में है, कोई एक इंसान पहले उसके साथ इस तरह
जो ये जो कुछ किया गया है, मतलब इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, यू नो। इसको सुनने के बाद रूह कांप जाती कि क्या हम पढ़े लिखे और सभ्य कहे जाने वाले समाज में इस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है इन आमजन की परेशानियों को सुनने की और सुलझाने की, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो वेट करते हैं जब तक उसका कोई बड़ा वो दर्दनाक रिजल्ट ना निकल जाए। क्या हमारे पास एक्सक्यूजेज होते हैं कि वो वहां गई होगी? क्यों नहीं कोई भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता है कि अगर कोई पीड़ित आ रहा है आप उसकी रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं करते हैं? जो आप जिम्मेदारी के लिए आप नियुक्त किए गए हैं, जो आपका काम है, आपको करना चाहिए। और क्यों जो लोग हैं उनको सड़कों पे आना पड़ता है, क्यों आंदोलन करने पड़ते हैं? क्या ये हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि एक सुलझे हुए तरीके से एक सभ्य समाज का पार्ट होते हुए हम इसको एक जो तरीका है उस तरीके से उसको सुलझाएं, ऐसी घटनाएं सामने ना आए? क्यों हमें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है? तो ये तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद है। ये एक मानवीयता की हत्या है, यू नो। इसमें राजनीति मान लीजिए, लड़की, आप जो दलित वर्ग, ये सारे पॉइंट तो बहुत बाद में है। ये गायब होती है, इंसानियत का मर्डर है, ये इंसानियत। वेरी शेमफुल फॉर अनिल गोठवाल जी, मैं इस बात पर तो एग्री करता हूं पुलिस की कि आप घर चले जाइए, बच्ची मिल जाएगी, लड़की मिल जाएगी, घबराइए मत। लड़की तो मिल गई, उन्होंने ये नहीं बताया था कि जिंदा मिलेगी या मुर्दा मिलेगी, दुष्कर्म के बाद मिलेगी या पहले मिलेगी, गोली लगने के बाद मिलेगी या पहले मिलेगी, कुएं में डूबी मिलेगी या बाहर मिलेगी। उन्होंने तो ये कहा था कि लड़की मिल जाएगी, लड़की मिल गई। फिर क्यों दर्ज कर दी गुमशुदगी की रिपोर्ट? नहीं, देखिए कि ये जो पहली घटना है कि वहाँ थाने पे रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की, ये तो बहुत सीरियस बात है। इसकी जांच होके और जो भी संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी सुपरवाइजरी अफसर है उसको भी एक्शन, उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसा पुलिस का इस दर्दनाक और जघन्य हत्याकांड और सारी चीज़ों को देखते हुए सीरियस होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये चूक हुई है, भारी चूक है, और ये लापरवाही है। ये किसी एक थाने की या किसी एक वो नहीं है, दूसरे थाने पर भी जाने के बाद में अगर रिपोर्ट दर्ज होती है तो सीनियर अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका सुपरविजन, लैक ऑफ सुपरविजन है, प्रशासन का सुपरविजन है, उन्होंने क्यों नहीं सीनियर अधिकारियों को इतला दी? ये सारी चीज़ों का एक मंथन करके, जांच करके, और उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, ताकि दोबारा इस प्रकार की एमपीआर या गुमशुदगी की रिपोर्ट हो तो उसको सीरियस लेके आगे किया जाए। अनिल गोठवाल जी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर सच में नहीं पता कि राजस्थान में कितने ऐसे केस आए होंगे, कितनों पर कार्रवाई की गई होगी, कितनों को निलंबित किया गया होगा और फिर कितनों को सही मायने में दोषी ठहराया गया होगा। मामला जब तक गर्म होता है तब तक छोटी मोटी कार्रवाई दिखाई दे जाती है, और उसके बाद फिर वही सब कुछ सामान्य तौर पर दिखाई दे रहा होता है, और इसलिए कुछ बदलता भी दिखाई नहीं देता। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर इस प्रकार की घटना जब आप लोग मीडिया पे उठाते हैं तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गंभीर चूक है। आप लोगों का धन्यवाद देना चाहिए, आपका मीडिया का धन्यवाद देना चाहिए, फर्स्ट इंडिया राजस्थान का धन्यवाद देना चाहिए कि इसको उठाया। तो पुलिस मुख्यालय भी उतनी ही तत्परता और गंभीरता से कार्रवाई करेगा, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और पुलिस अधिकारी आइंदा, और प्रशासन के लोग भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं, छात्रों पर कार्रवाई करेगा प्रशासन। तो देखिए, छात्रों की कार्रवाई है वो एक कानूनन है। के डाटा में राजस्थान रेपिस्तान नहीं बना होता, भारत में नंबर 1 नहीं आया होता, या राजस्थान सरकार दृष्टिहीन है। राजस्थान, देखो ये चीजें, लेट मी स्पीक देखो आप राजस्थान नंबर 1 पे बता रहे हैं, यूपी नंबर 1 पे आपके लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं। और दूसरी बात, संवेदनहीन है, और ऐसे कार्रवाई नहीं करने पे ऐसे मामलों में धर्महीन भी बन जाती है। इनके प्रियंका गांधी जी कहती है लड़की, सरकार का धर्म क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना धर्म नहीं होता। पुलिस का धर्म क्या होता है? कार्रवाई करना पुलिस का धर्म नहीं होता, इसलिए धर्महीनता है ये। आप उस धर्म से इस धर्म को मत करिए। और विपक्ष का धर्म क्या होता है? विपक्ष का धर्म हम निभा रहे हैं। आप देखिए, वहां पे हमारे सांसद जब वहां पहुंचे तो उन्होंने ही पुलिस तो कह रही थी कि साहब लड़की के तो चरित्र पे दाग लगा रही थी। उन्होंने कहा इसका तो सर्विक्स ऑलरेडी डायलेटेड है। क्या कह रहे थे? एक कुंवारी लड़की की सर्विक्स डायलेटेड है, वो कह रहे थे। क्या अस्मत पे ही तो आरोप लगा रहे थे, उसके चरित्र पे आरोप लगा रहे थे वहीं के अधिकारी। वो गर्म हुए तब उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हम इस चीज को मानते हैं कि रेप हुआ है। वीडियो है, आप मीडिया के अंदर उस वीडियो को देखिए। प्रियंका गांधी जी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान की हालत ये है, लड़की हूं, सिर्फ लुट सकती हूं के कगार पे लाके राजस्थान को। अब मैं इसका जवाब दे देती हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात की। सुनिए मेरी बात सुनेंगे आप लोग, तब तो मैं जवाब दूंगी ना। इस तरह से देखो, मारवाड़ के गांधी हमारे
करने साहब से कहते हैं कि 56% आंकड़े तो महिलाएं झूठे दर्ज कराती हैं। आप ये बताइए, अगर 56% आंकड़े राजस्थान का मुखिया ये कहेगा झूठे हैं, तो कितने ऐसे आंकड़े हैं जो बेचारी लड़कियां देरी के अंदर, दीवार के अंदर आपके भाजपा में जो रक्षक है वही भक्षक है। उनका मैं तो उदाहरण के साथ विद प्रूफ आपको चीजें बताऊंगी। पुलिस ही भक्षक है, सरकार हाँ, ही भक्षक बिल्कुल। है। रात के 2 बजे हाथरस में पुलिस की मौजूदगी में लड़की को जलाया जाता है। दूसरा, आप कठुआ गैंग रेप में पुलिस उसके साथ गैंग रेप करती है। नहीं, आप इन चीजों को नहीं बोलोगे। इस तरीके से बात करने से, एक महिला हो आप महिला, आज की घटना के लिए आपकी संवेदनाएं हिल जानी चाहिए। मेरी संवेदनाएं हिली है और मैं कह रही हूँ कि जो आरोपी है उनको सजा मिलनी चाहिए। जो पुलिस भी इसमें अगर लिप्त है, उन्होंने FIR दर्ज नहीं की तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनको भी बर्खास्त होना चाहिए। अरे तुरंत कार्रवाई, देखो ऐसा नहीं होता। अभी मेरे ऊपर अटैक हो जाए या तुरंत, तो उसके ऊपर आपको छानबीन करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। उसका सरकार करेंगी, सरकारें करती है छानबीन। इस तरीके से देखो, इस तरीके से कहने से, आपके कहने से चीजें सही नहीं होंगी, चीजें तरीके से सही होती है। उस लड़की के दर्द को मैं बयां नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो सोचिए, उसके मुंह पर कपड़े को ठूस दिया गया। उस बच्ची के जहन में क्या चल रहा होगा। फिर उसको उठाकर लेकर गए, वो बच्ची कितनी बेबस रही होगी। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी आत्मा तक को नोचा गया होगा। उसके साथ क्या चल रहा होगा, आप सोचिए सर। लेकिन जिन्होंने सब किया, उनका मन इसी पे नहीं भरा। उसने बच्ची के सीने में गोली दाग दी। सोचिए बच्ची किस तरीके से तड़प रही होगी। और मैं ये बताने की स्थिति में नहीं हूं कि बच्ची मर गई है, उसके बाद उसके जिस्म पर एसिड फेंका गया, जिंदा के जिस्म पर एसिड फेंक दिया गया। और मैं ये भी बताने की स्थिति में नहीं कि वो जिंदा ही पानी में फेंक दी गई, वो पानी में तड़प कर मरी है, बाहर मर चुकी थी और उसके बाद पानी में फेंक दिया गया। इन सब के बीच में सवाल वही है कि क्या वाकई में गुमशुदगी की रिपोर्ट को अगर वक्त पर दर्ज कर लिया जाता तो क्या बच्ची बच सकती थी? अगर वहां से सबूतों को जुटाया जाता तो क्या यह मामला और ज्यादा मजबूत हो सकता था? क्या वाकई में अपराधियों को पकड़ने में इतना वक्त लग सकता है? और क्या कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं है? ये तमाम वो सवाल है जो मुझे झंझोर कर रखते हैं, क्योंकि मैं उस दर्द को जिस हद तक महसूस कर पा रहा हूं, उससे ना जाने कितना गुना ज्यादा उस लड़की ने महसूस किया होगा। लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं है। एक पैनल हमारे साथ जरूर है, लेकिन उनके पास भी इस सवालों के जवाब नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हुकुम मीणा जी है। हुकुम जी, मैंने 3-4 सवाल खड़े किए, आप इनमें से किसी एक का भी सवाल दे देंगे ना तो मैं मान लूंगा कि आप बच्ची के साथ हैं। हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरीके से बच्ची के साथ हैं। हम आरोपियों के साथ कभी नहीं रहे। हमारी सरकार देखो आरोपियों के साथ कभी खड़ी नहीं हुई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं? देखो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज भी हुई है, सारी धाराएं भी लगी हैं। परिवार झूठ बोल रहा है। मैंने इसीलिए प्रोग्राम में जोड़ा सीधा परिवार। अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है और किस कारण से नहीं, परिवार झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं, किस कारण से नहीं हो वो जांच का विषय है, जांच होगी। अगर उन कर्मचारियों पे या अधिकारियों पे जिन्होंने FIR की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, उन पे कार्रवाई। चलिए दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, FSL ने सबूत क्यों नहीं जुटाए? FSL ने सबूत जुटाए, पर उनको अब ये लापरवाही है तो उनको भी मौके पे नहीं आए। मेरा रिपोर्टर कह रहा है मौके पे नहीं आए। मौके पे नहीं आए तो उसकी भी जांच होगी। ये सब सारी चीजें जांच का विषय है। मैं उनके साथ नहीं हूँ, मेरी सहानुभूति नहीं है। वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है अपराधी, ना अभी तक अपराधियों का पता चला है जो सरकार उनको बचाएगी या कोई भी सरकार है। कई बार होता है ना कि सरकार के रिश्तेदार निकल जाते हैं या कुछ ऐसा है, तो वो चीज भी नहीं हुई। हमारी सरकार पूरी तरीके से पूरी हमदर्दी के साथ, अब इसमें मतलब कह नहीं सकती, मैं शब्द नहीं कह सकती कि विजेंद्र जी इस तरह की घटनाओं को हम क्या नाम दें। इस तरीके की चीजें जो होती हैं। खाजूवाला में एक ऐसा ही केस हुआ था। हाँ, बताइए कितने घंटों के बाद पोस्टमार्टम हुआ था? देखो बताइए। हाँ बिल्कुल पोस्टमार्टम भी हुआ था, उस पर कार्रवाई भी हुई। कितने घंटों के बाद हुआ था? मैं और आपको पता है यहीं बैठकर मैंने ही प्रोग्राम किया था और आगाह किया था कि अगर अगले 5-10 घंटों के अंदर आपने पोस्टमार्टम नहीं किया तो सबूत खत्म हो जाएंगे। देखो यही बैठकर प्रोग्राम किया था। बड़ा दुख है विजेंद्र जी, मारपीट भी की गई थी। विजेंद्र जी, मुझे बड़ा दुख है कि जो मानसिक रूप से ग्रसित और परवरिश का जो परिचय देते हैं ना इस तरह के लोग, उस समाज में हम भी रह रहे हैं। और बड़ा दर्द होता है कि इस तरह के साथ, मैं एक महिला हूं चूंकि, इसलिए कि महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी जब होती है तो ऐसे लोगों को मतलब किस तरह की सजा देनी चाहिए। मैं राजस्थान में तो हर FIR दर्ज होती है। नहीं कर सकती। देखो राजस्थान में चीजें आपको पता है कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। पहले जो अनुसंधान में 274 दिन लगता था, मैं पुलिस को, राजस्थान के पुलिस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ।
52 दिन लगते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाइयां की है, मैं वाकई में सपोर्ट करता हूं, लेकिन यहाँ पुलिस ने अपना काम किया है, उनको सुधारने में वक्त भी मैं विश्वास के साथ ये नहीं कह पा रहा हूं। अनिल गोटवाल जी, एक लाइन में ही खत्म कीजिए सर। फर्स्ट इंडिया वाकई में फर्स्ट इंडिया राजस्थान की पुलिस को सपोर्ट करता है, लेकिन इस मामले के अंदर मैं कहने को मजबूर हूं कि अगर पुलिस ने ढंग से काम किया होता तो शायद तस्वीर बहुत अलग होती। हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है। मिसिंग रिपोर्ट जो दर्ज नहीं होना, यही एक गंभीर त्रुटि है और इस प्रकार का गंभीर अपराध कारित हुआ। अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो ये शायद बच्ची बच जाती और ये इस प्रकार की घटना घटित नहीं होती। लेकिन जैसा कि FIR पंजीबद्ध बाद में हुई है, तो ये बॉडी मिलने के बाद ही FIR पंजीबद्ध है, क्योंकि घटना तभी पता लगी कि ये इनके साथ ये हुआ है। तो FIR तो टाइम पे ही दर्ज हुई है, मेरा ऐसा मानना है। रहा सवाल इसका कि FSL को क्यों नहीं बुलाया, तो FSL के नहीं बुलाने का कारण स्थानीय पुलिस है। FSL को क्या मालूम कि कहाँ अपराध हुआ। अपराध के लिए तो सारे स्थानीय पुलिस, तो स्थानीय पुलिस में कहीं ना कहीं घोर गंभीर लापरवाही है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता है। और मैं मान के चलता हूं कि आपके इस प्रोग्राम के बाद में शाम तक एक्शन जरूर होगा। यहाँ पर पुलिस महानिदेशक बैठे हैं, वो काफी संवेदनशील हैं और इस प्रोग्राम के बाद में शायद आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ गंभीर इनके पुलिस अधिकारियों के, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। राजपाल मीणा जी, वहां प्रदर्शन तो चल रहा है, पहले एक नेता पहुंचे, फिर 2 नेता पहुंचे, फिर एक पार्टी पहुंची, 2 पहुंची, 3 पहुंची, 4 पहुंची, इससे मिलेगा क्या? पार्टियों से कोई फायदा नहीं है। पीड़ित परिवार को जल्दी न्याय मिले, उन दोषियों को जल्दी सरकार पकड़े और जल्दी उनको न्याय, और जो पुलिस अधिकारियों ने जो लापरवाही की है ना, उनके साथ सख्त कार्रवाई करे। ये पार्टी आकर के हमें गुमराह करती है। देखो कोई सी पार्टी है, मीणा के वहां पहुंचने के बाद FIR दर्ज हुई है, वो है सपोर्ट में नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा एक आदमी नहीं, सुनो वो साहब मेरी बात सुनिए कि जो भी पुलिस अधिकारी ने अगर लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पीड़ित परिवार डिमांड जयपुर में बैठकर क्यों कह रहे हैं, करौली के नादौती में बैठकर क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं ना, नादौती में भी हमारा जो प्रतिनिधि है महासंघ का, वो काम कर रहा है, उनके साथ में है, वहां बैठा हुआ है और कंटिन्यू सूचना दे रहा है। अभी हम आए थे तभी कहा कि भाई अभी वार्ता चल रही है, जल्दी उनको पकड़ने के लिए। सूचना आने में देरी नहीं हो रही? नहीं, ऐसा नहीं है सर, हर काम में टाइम लगता है, हर चीज के लिए प्रयास है हमारा भी। हम भी संगठन के पदाधिकारी होना, हम भी जो सूचना लेते हैं, हमारे लोग भेजते हैं, तो हमें भी जाने में समय लगता ही है। लेकिन ये जो हुआ, अन्याय हुआ परिवार के साथ में, मैं आपके माध्यम से, आपने जो पहले भी आपने बीकानेर का उठाया था, आज भी आपने कंटिन्यू पीड़ा उठाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही ये कहता हूं जो भी दोषी है उनको जल्दी सख्त कार्रवाई करें, और अगर जांच में अगर दोष हुआ है तो उस पर भी अधिकारियों को कार्रवाई करें। मेरी आपके माध्यम से सर, हमारा दर्द तो ये है कि हम एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं, आवाज उठती नहीं, उससे पहले दूसरी बच्ची चिल्लाने लगती है कि मेरे लिए। मैं आपका मैं आपको फर्स्ट इंडिया का मैं इस काम के लिए बहुत सराहनीय कदम है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ममता शेखावत, मतलब जब तक हमारे यहाँ पे एक डिबेट खत्म होगी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पार्टियों की जिम्मेदारी यहाँ से कैसे तय करें, पुलिस की जिम्मेदारी कैसे तय करें, समाज की जिम्मेदारी कैसे तय करें, एक परिवार की जिम्मेदारी कैसे तय करें, एक सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी कैसे तय करें? देखिए, एक सिस्टम पूरी तरह से फेल हुआ है। हम इस मुद्दे पे मैं आपसे दोबारा आपको ये बोलना चाहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति या और कोई भी मुद्दा इसको ना बनाकर एक जो इंसानियत का जो दर्दनाक अंत किया गया है। आप ये देखिए कि एक इंसान के साथ, लड़की हो बाद में एक इंसान, किस तरह से रेप किया गया, घर से उठाया गया। आप हिम्मत देखिए, मतलब ये पूरा सिस्टम फेल हुआ है। आप ये देखिए कि अगर जो पुलिस है उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिस काम के लिए वो असाइन हुए हैं, जो इट्स अ सीरियस नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। अगर पीड़ित परिवार आके उनको अप्रोच कर रहा है, वो अपनी पीड़ा उनके सामने रख रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो उसको सीरियस लेते, तो शायद एक जिंदगी बच सकती थी। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है कि इस तरह न्याय पे आने के लिए लोगों को मुद्दे क्यों उठाने पड़ते, क्यों सड़कों पे आना पड़ता है, क्यों हमें मीडिया पे बहुत जोर शोर से मुद्दों को डिस्कस करना पड़ता है? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? इट गोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इट गोज टू द रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन, मी, ऑल ऑफ अस। हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। तो ये सिस्टम बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है एंड इट्स वेरी पेनफुल टू सी जिस तरीके से उस लड़की का मर्डर किया गया है। आई एम रियली बिकमिंग लिटिल इमोशनल। अब तो डर लगेगा आगे से प्रदर्शन करने के लिए। देखिए, हम इस डरने बार वाले तो चलो नहीं पट्टी बांध कर आए हैं, पता चल अगली बार सिर में प्लास्टर बन जाए। डरने वाले नहीं है, प्लास्टर वाला कार्यकर्ता भी बाहर बैठा हुआ है। डरने वाले नहीं है। कल हमने पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन की घोषणा भी कर दी है।
सभी जगह हमारे प्रदर्शनों और में। उनको कहा है कि दूसरा- हेलमेट पहनकर आइएगा। दूसरा, हेलमेट नहीं, यदि सरकार इन छात्रों के साथ में ज्यादती करेगी, मारना चाहेगी तो मार सकती है, क्योंकि सरकार का वर्तमान में लोकतंत्र जो है वो किस तरीके का है, पुलिस ने किस तरीके से गुंडा मवालियों को भी इस तरीके से नहीं मारा जाता, जो दोषी हैं उनको पकड़ नहीं रहे, और आम छात्रों पर लाठीचार्ज इस तरीके के किया गया है, ये कितना शर्मनाक है। दूसरा, क्या इनकी अंतरात्मा नहीं गवा दे रही कि किसी की बहन बेटी को उठाकर ले गए, और ले जाने के बाद में किस तरीके की घटना जो मैंने जिक्र किया, क्या उस बच्ची को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको भाजपा कांग्रेस में इन लोगों ने उसको बांट दिया गया है? इस मुद्दे को कुछ समय बाद में ठंडा कर दिया जाएगा, लेकिन उस पीड़ित परिवार की आज भी वो अंतरात्मा कैसे रो रही होगी, उसकी दुखी भरी बात आप लोगों ने सुनी, और उसका दुख वही समझ सकता है। क्योंकि दूसरी बात ये, क्योंकि उस कुएं में जब लाश थी तो वहां ना तो कोई पुलिस की टीम पहुंची, उस पुलिस में ना कोई स्टिंग ऑपरेशन के लिए उसको निकालने के लिए कोई तरीके से निकाला गया, उसको वहां के ग्रामीणों ने निकाला है। मुझे शर्म आता है कि वहां ग्रामीण उस बच्ची को निकालते हैं, वहां पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रहता है, वहां पुलिस प्रशासन की कोई टीम मौजूद नहीं रहती है, ना ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोई विशेष टीम गठित की जाती है। मुझे शर्म आती है कि गांव के लोग इकट्ठे होकर उस बच्ची को निकालते हैं। उसके बाद में दर्दनाक सबसे बड़ी बात यह, वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है तो वहां बसों में एक गाड़ी करके, एक किराए की गाड़ी में वो पीड़ित परिवार अपनी बेटी को, अपनी बहन को लेकर बैठकर थाने के चक्कर लगाता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, और उसको वहां कहते थे कि यहां पर हमारे लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहां पोस्टमार्टम नहीं होगा। आप सोचिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप 1 मिनट में एफआईआर दर्ज करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, और एफआईआर दर्ज होने के बाद में उस बेटी को न्याय के लिए दर बदर ठोकर खा रही है, टोडा भीम, नादौती, कभी हिंडौन, कभी कहीं जा रही है। आप सोचिए किस उस परिवार पे क्या बीती होगी। उस परिवार को, दुख को समझने की कोशिश कीजिए, जिस परिवार की बेटी को वो गाड़ी में रखकर दर बदर भटक रहे हैं। यदि वहां कोई प्रमुख नेता नहीं पहुंचता, आप कह रहे थे अभी कि आपका जो बयान दिया कि वहां पार्टियों के पहुंचने से क्या होता है, प्रशासन का दबाव आया, वहां लोग पहुंचे, और लोग पहुंचने के बाद में डॉक्टर साहब ने वहां एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में वो चीजें हुई हैं, और मुझे शर्म आती है कि प्रशासन के लोग, डॉक्टर जो एफएसएल के जो डॉक्टर थे, वो उन जांचों को बदलने में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं अभी बोला कि पीड़ित ने कि मुझे विश्वास नहीं है प्रशासन पे, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और दूसरी बात, जांचों को बदलने में लगे थे, जांच मतलब वहां पर हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम करने के लिए जो डॉक्टरों की टोली गठित की गई, जो टीम गठित की गई, वो टीम पर दबाव देकर, सरकार उस टीम पर दबाव देकर, उस छात्रा के साथ में जो चीजें हुई, आप उसको बचाने का काम कर रहे थे। आप वीडियो में देखिए, आप वीडियो में चाहते थे इस मामले को दबाने का काम कर रहे थे। वहां पर उस मामले को दबाया जा रहा था, उस जांच में जो डॉक्टर थे उनको फिर निकलवाया गया है, उसकी फिर से टीम गठित की गई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर ने, आप यहाँ पर इस तरह का काम नहीं किया जाता। आपको खूब पता है कि जेएनयू की जो जेएनयू के अध्यक्ष थे आईसी घोष, आप ये बताइए, उसके सर पे डंडा किसने मारा? एबीवी के जो नकाबपोश लोग आए थे उन्होंने डंडा मारा, और लेकिन एफआईआर दर्ज किस पे हुई? पीड़ित आयुषी पे। तो आप गलत टीम को बदला क्यों गया, मुझे बताइए आप, इसका जवाब दीजिए। वो पीड़ित के परिवार वाले बदल रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है जांच में, नहीं, मैं गलत नहीं ठहरा रही। अभी आपके सामने बोला कि हमें मामले को दबाने के लिए बदला जा रहा है, परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रही है। आपके सामने बोला है, हाँ बिल्कुल मैं न्याय दिलाने की बात कर रही हूँ। हमारी सरकार न्याय दिलाती है, बिल्कुल मैं, हमारी सरकार ने इस तरीके से नहीं था कि पीड़ितों पे एफआईआर हो। आपके देखो, मैं उदाहरण एक नहीं 1000 उदाहरण बता दूं आपको। होशियार, एक मिनट, ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, सिर में चोट लगी है, रुक जाइए। एफआईआर किस पे हुई? ठीक है, सिर में चोट लगी आपके। हुकुम मीणा जी, ये बताइए कि हुकुम मीणा जी, फिर क्यों मेडिकल बोर्ड को बदला गया? पता नहीं डॉक्टर्स को क्यों बदला? एक बार, अब ये अपने अनुसार बोल रहे हैं ना। नहीं, आप बताइए ना, बदला या नहीं बदला? मैं भी ये बोल सकती हूँ कि नहीं बदला गया। अब ये बोल रहे बदला गया, मैं भी बोल सकती हूँ। जांच किसी के पास नहीं है, हकीकत क्या है, बदला या नहीं बदला? प्रूफ किसी के पास नहीं है, सत्य किसी के पास नहीं है। बदला गया है, नहीं बदला गया? चलती हुई बातों से, हवाबाजी बातों से काम नहीं चलता। बदला गया या नहीं बदला गया? नहीं बदला गया। और आपके सामने अभी वो उनके भाई बोल रहे थे कि हमें विश्वास नहीं है। एक मिनट, राजपाल मीणा जी, ये भी जानकारी आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? बदले गए डॉक्टर या नहीं बदले गए? वीडियो में आप ये पता पड़ा था कि जो जांच अधिकारी थे उन पर विश्वास नहीं था, तो उन पर दूसरी टीम को गठित करके नई जांच करने के लिए बोला, और क्लियर कोई चीज, अगर परिवार वालों को विश्वास हुकुम मीणा जी, आपने क्या कहा कि परिवार को विश्वास नहीं था इसलिए बदले गए? एक मिनट, आप उनके
भाई ने जो बोला कि हमें उस रिपोर्ट मैम, आपसे पूछ रहा हूं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं था, इसलिए मतलब- इसलिए दूसरी हमने जगह करवाने के लिए कहा गया। ये बोला, उनके भाई के स्टेटमेंट बता रही हूँ मैं। मुझे जी। नहीं पता, मैं इस तरह की हवाबाजी में विश्वास नहीं करती। मैंने एसपी से बात करी है, वहाँ अभी चल जानकारी तो ली वैसे है। हवाबाजी ही रही है मैम। हवाबाजी चल रही है ना, इसको हकीकत में ऐसी बच्ची घटनाओं को को राजनीतिक लेकर मुद्दा कोई नहीं गंभीर बनाया दिख जा नहीं सकता। रहा है। इन पर हमको जी। संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। अभी शुक्रिया हम- हमारे साथ अभी ये जुड़ने कह के रहे लिए हैं कि तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। हमने इस मुद्दे को इसलिए उठाया कि ऐसा ना हो कि एक बच्ची जिसके साथ जीते हुए इतनी दरिंदगी हो गई कि शायद वो मरने के बाद भी उससे खुद को दूर नहीं कर पा रही होगी। हमने ये प्रोग्राम इसलिए किया कि कम से कम मरने के बाद उसको इंसाफ मिल सके। नमस्कार।